नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है। एक ऐसा दिन जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। इस बार पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी दिन 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिली थी। लेकिन यह आज़ादी कैसे मिली थी? कितने देशभक्तों ने सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार दी, कितनों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, कितनों ने सीने पर गोलियां खाई, कितनों ने हंसी के साथ ही इस शहादत को गले लगा लिया और भी ना जाने क्या क्या किया उन वीर सपूत देशभक्तों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए। आज वो दिन आया है उन महान लोगों को याद करने का, नमन करने का और नतमस्तक होने का। वैसे तो ये बात सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये पता है कि आज़ादी आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त में मिली थी। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। हुआ यूं कि योजना के तहत शुरुआती तौर पर ब्रिटेन से भारत तक जून 1948 तक सत्ता अंतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत ही श्रद्धाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की इस मांग ने बड़े ही पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में सांप्रदायिक दंगों को भड़का दिया और हर दिन हालात बिगड़ते चले गए, बेकाबू हो गए। निश्चित ही इन सबकी उम्मीद तो माउंटबेटन ने नहीं की थी, इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश कर दिया कि भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 यानी कि एक साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दे। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद ही सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे भी एक खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबद्ध सेनाओं के कमांडर थे और माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई इस बैठक ने इस दिन को तय किया। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता दिवस का दिन तय किया गया और सार्वजनिक रूप से इस दिन की घोषणा की गई, तब देश के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार तो 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर और भी तिथियां, दूसरी भी तिथियों को सुझाया गया, लेकिन माउंटबेटन तो 15 अगस्त की तारीख पर ही अटल रहे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद ही खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया, जिसके अनुसार रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का शुभारंभ तो सूर्य उदय के साथ ही माना जाता है। ज्योतिषी इस बात पर भी अडिग रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में ही संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:51 से आरंभ होकर 12:15 तक पूरी 24 मिनट की अवधि का होता है। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। भाषण को 12 बजने तक पूरा हो जाना था, ताकि स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के लिए उस पर पवित्र शंख बजाया जा सके, और ऐसा ही हुआ। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में हमने स्वतंत्र राष्ट्र के उदय पर पवित्र शंखनाद बजाया। आज़ाद भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त को ज़रूर मिल गई थी, लेकिन लाल किले पर तिरंगा 16 अगस्त को फहराया गया। ये पहली और आखिरी बार था जब लाल किले पर तिरंगा 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फहराया गया। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता दिवस की कहानी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।